नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं पंडित शंकर शास्त्री एस्ट्रोलॉजर। आज बात करते हैं नवरात्रि में पूजन करने की सरल एवं सूक्ष्म विधि। कलश किस तरफ को रखना चाहिए, चौकी कौन सी दिशा में होनी चाहिए, धूप दीप कहाँ और कैसे रखें, इन सब की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले कलौ चंडी विनायको। कलयुग में चंडी, दुर्गा एवं गणेश जी की प्रधानता सिद्ध है। उसमें भी दुर्गा जी का नाम सर्वप्रथम आता है, जो कलयुग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जननी है। दुर्गा जी की आराधना करने से धर्म की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुर्गा जी का विशेष आराधना होता है, जिसकी सरल एवं सूक्ष्म विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम चौकी रख सकते हैं। वहाँ रखने की व्यवस्था न हो, पूर्व में रख सकते हैं, उत्तर में रख सकते हैं। चौकी रखने के बाद लाल वस्त्र उसमें बिछाएं। सामने दुर्गा जी की तस्वीर लगाएं। अपनी ओर से बाएं हाथ की तरफ कलश को बिठाएं। कलश में पंचपल्लव यानी बड़, पीपल, जामुन, गुलर, आम के पत्ते रखने चाहिए। कलश के ऊपर नारियल में चुन्नी या मोली लपेटकर, जिस तरह नारियल पेड़ में लगता है उसी तरह नारियल के फल को कलश के ऊपर रखना चाहिए। उसके पश्चात घी का दीपक अपने से दाईं ओर रखना चाहिए। धूप, अगरबत्ती एवं तेल का दीपक बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। चौकी की पूरी तैयारी होने के बाद आप शुद्ध आसन पे विराजमान हों। जल का आचमन करें और हाथ में जल लेकर वह जल अपने ऊपर, अपने परिवार पर और पूजन की सभी सामग्रियों पर उसका छिड़काव करें। जोत जलाएं, धूप जलाएं। हाथ में रोली, चावल, फूल लेकर के जोत के ऊपर छोड़ें। उसके बाद रोली, चावल, फूल लेकर के धूप में चढ़ाएं और चढ़ाए हुए रोली में से कुछ एक प्लेट में निकालकर, चावल निकालकर, निकाले हुए रोली और चावल को अपने तिलक लगाएं, परिवार को तिलक लगाएं एवं हाथों में मोली बांधें। इस तरह से रोली, चावल, फूल हाथ में लें। गणेश जी का ध्यान करते हुए रोली, चावल, फूल गणेश जी को अर्पण करें, प्रार्थना करें। आप संकल्प करें, मैं 9 दिन तक आपका पूजन एवं दुर्गा स्तुति या सप्तशती का पाठ करूंगा। यह संकल्प करके भगवान गणेश जी को अर्पण करें। उसके बाद गणेश जी को 4 बार जल का छिड़काव करें, जिसमें पादयोपाद्यम, पैर धुलाएं, हस्तयोर्घ्यम, हाथ धुलाएं, मुखे आचमनीयम, मुख में जल अर्पण करें। सर्वांगेषु स्नानियम, पूरे अंगों में जल का स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र चढ़ाएं, उपवस्त्र चढ़ाएं। गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ माताओं को नहीं चढ़ता, सिर्फ भगवान को ही जनेऊ चढ़ता है, यानी पुरुषों को जनेऊ चढ़ता है, माताओं को जनेऊ नहीं चढ़ता। इसलिए जनेऊ गणेश जी को ही अर्पण करें। इस तरह से जनेऊ अर्पण करने के बाद तिलक लगाएं। केसर चंदन का तिलक लगा सकते हैं, रोली का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करें, माला अर्पण करें। इस तरह से पूजन के बाद धूप दीप दिखाते हुए, मीठा भोग लगाने के बाद, फल अर्पण करने के बाद हाथ धुलाएं, मुख धुलाएं, जल का छिड़काव करें। उसके पश्चात भगवान को मीठा पान या पान अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें। हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें, पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पण करें। इस तरह से कलश का पूजन करें। कलश पूजन में ही नवग्रह का ध्यान करें। अपने कुल देवता, इष्ट देवता का भी कलश में ही ध्यान करके पुष्प, रोली, चावल छोड़ें।
और अंत में कलश का भी प्रार्थना करते हुए कलश को स्थापित करें। इस तरह से इसके पश्चात दुर्गा जी का पूजन करें और दुर्गा जी को भी पूजन के पश्चात आप दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। उसमें भी आपको विशेष ज्ञान मैं देना चाहता हूँ। यदि आपके घर में कोई रोग व्याधि कष्ट से पीड़ित होने पर आप दुर्गा सप्तशती में एक दुर्गा कवच नाम से स्तोत्र है, उसका आप नित्य पाठ करने से आपके घर से रोग बाधा दूर होते हैं, देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दुर्गा मैया का तो विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए दुर्गा कवच का अवश्य पाठ करना चाहिए, जिसमें शुरू में आता है यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षा करम नृणाम यन्न कश्चिदाख्यात में ब्रूहि पितामह। दुर्गा कवच का पाठ करने से नव देवियां आपके ऊपर आपके परिवार पर वह अपनी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए दुर्गा कवच का अवश्य पाठ करना चाहिए। जगतजननी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आपको 9 दिन बिताने चाहिए। नव दुर्गा का पाठ करने एवं कराने से नवग्रहों की शांति होती है एवं पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। इसलिए नव दुर्गा का पाठ करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए, जिससे जगत जननी जगदम्बा दुर्गा मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में खुशहाली बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद मिलता रहे। मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।